शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब जब इस धरती पर धर्म का लोप होता है, चोरी, हिंसा, बेईमानी, धोखाधड़ी, लूटपाट चारों तरफ बढ़ जाता है, ऐसे समय में धर्म की स्थापना करने के लिए, समाज को एक नई दिशा देने के लिए कोई न कोई शक्ति इस धरती पर आया करती है। समय पर जो भी प्रेमी धर्म के काम में अपने तन का योगदान देते हैं, उनका लोक और परलोक दोनों बन जाता है। अपने गुरु महाराज बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने इस धरती पर धर्म की स्थापना के लिए अथक परिश्रम गुरु महाराज करते रहे। साथ में हम सभी प्रेमियों से भी गुरु महाराज धर्म के काम में इस तन को लगाने के लिए बराबर प्रेरित करते रहे, ताकि यह मानव जीवन पाना हम सब लोगों का सार्थक बन जाए। वैसे आज इस दुनिया में गीता रामायण को पढ़ने वाले लोग अगर उसमें लिखी हुई बातों को पढ़ते और मानते, वे सब लोग भी धर्म के काम में अपना योगदान देते। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि गीता रामायण कुरान बाइबिल इनको हम सब लोग पढ़ भी लेते हैं, लेकिन धर्म के प्रति कोई रुचि हमारी आपकी नहीं रहती, और हम आप ये भी नहीं समझ पाते कि हम अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, तो इसका परिणाम अंजाम क्या होगा। गोस्वामी जी महाराज ने हम जीवों को धर्म के रास्ते पर चलाने के लिए सबसे बड़ा धर्म गोस्वामी जी महाराज ने परहित बताया। परहित सरिस धर्म निभाई, यानी दूसरे का हित, दूसरे की भलाई करना, ये सबसे बड़ा परहित का काम। अगर आज इस धरती पर रामायण को पढ़ने वाले लोग इस बात को अपने अंदर उतार लेते, तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति मांस, मछली, अंडा, शराब का सेवन न कर पाते। लेकिन देखिए, जब तक गुरु महाराज हम लोगों को नहीं मिले थे, हम लोग भी गीता रामायण को पढ़ते हुए भी इस बात की जानकारी नहीं कर पाए, नहीं समझ पाए कि सबसे बड़ा धर्म का काम परहित है, यानी दूसरे का हित। स्वामी जी महाराज हम लोगों को शाकाहारी सदाचारी का ये संदेश जो गांव-गांव देने का आदेश गुरु महाराज ने दिया, ये धर्म का बहुत बड़ा काम है। हालांकि लोग इसको स्वीकार करें न करें,
स्वामी जी महाराज ने कहा कि एक वक्त ऐसा आएगा लोग लाचार और मजबूर होकर के शाकाहारी बनेंगे, क्योंकि महात्मा तो पहले प्रेम प्यार से समझाते हैं। जब महात्माओं की बात लोग समय पर नहीं मान पाते तो फिर कुदरत उनको समझा देती है। वैसे स्वामी जी महाराज ने जो परिवर्तन का इशारा किया है उसमें गुरु महाराज ने कहा कि बहुत कम लोग बचेंगे और वे भी शाकाहारी सदाचारी होंगे, धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे। अगर हम लोगों के विचार और जो संदेश गुरु महाराज लोगों को देना चाहते, हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन अगर प्रचार प्रसार में अपना समय देते रहेंगे तो एक तरह से धर्म का काम हम लोग बराबर करते रहेंगे। तो गुरु आदेश में जो भी काम किया जाता है उसमें महात्मा लोग और परलोक दोनों का लाभ देते हैं। अगर हमारा गुरु आदेश में शाकाहार का प्रचार गांव-गांव गली-गली एक गांव को गोद लेकर के अगर घर-घर हम आप ये संदेश पहुंचाते रहेंगे तो हम लोग धर्म का भी काम करते रहेंगे। मान लीजिए 100 आदमी को समझाया गया और एक भी आदमी के विचार बदल गए तो कितने जीवों की रक्षा और भलाई होगी, इसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। दुनिया में हम आप तीर्थ व्रत पूजा पाठ मंदिर मस्जिद में अपना समय लगा देते हैं। कई दिनों तक हम आप तीर्थ यात्रा करने के लिए कभी बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार इधर उधर हम आप भटकते हैं। कभी कोई गंगा सागर स्नान करने के लिए भी समय हम आप दे देते हैं। लेकिन जो धर्म का काम गुरु महाराज ने हम लोगों को दे रखा, इस काम को करने का सबसे बड़ा लाभ हम परमार्थी प्रेमियों को मिलेगा। देखिए, एक बार एक फकीर साहब थे, हज करने के लिए काबे की तरफ जा रहे थे। जाते समय रास्ते में एक कुत्ता पड़ा हुआ था बेहोश। उसके दो चारों पैर खराब हो चुके थे। अब जैसे पैरों पर गाड़ी चल के निकल गई थी, वो बेहोश पड़ा था। फकीर साहब जा रहे थे, उनके मन में भाव आया, ये कुत्ता बेहोश पड़ा है, इसका कोई साथी नहीं है, क्या करें, इसको हम इसकी मदद कर दें या हज करने जाएं। हालांकि तैयारी तो काबे की तरफ किए थे, लेकिन फकीर साहब के अंदर दया आ गई कि इसका कोई सहारा नहीं है और ये बेहोश पड़ा है। तो अब वो कुत्ते को उठा करके फकीर साहब लेकर के चलने लगे। एक कुआं था, वीरान में था, यानी एकांत में एक कुआं था। कुएं के पास ले जा करके फकीर साहब कुत्ते को वहीं रखे और बर्तन भी उनके पास नहीं था। तो पेड़ के पत्ते को तोड़ करके उन्होंने दोना बना लिया और अपने गमछे में बांध करके कुएं में डाल दिए। लेकिन पानी बहुत नीचे था। उनका ये विचार था कि पानी निकाल करके कुत्ते को पिला दिया जाए ताकि ये होश में आ जाए। अब जब पानी नहीं मिल पाया तब फकीर साहब अपनी कमीज उतार करके उन्होंने गमछे में जोड़ दिया। इसके बाद भी पानी नहीं निकल पाया क्योंकि कुआं गहरा था, पानी बहुत नीचे था। फकीर साहब ने इधर उधर देखा कि कोई इधर है नहीं। तब उन्होंने अपने कमर से अपनी धोती खोलकर अब उसमें जोड़ करके नीचे कुएं में डाल दिया। दोने में पानी 3-4 बार निकाले और पानी निकाल करके फिर फकीर साहब कुत्ते को जब पिला दिए, कुत्ता होश में आ गया। अब वो फिर कुत्ते को उठाए और आगे लेकर के जा रहे थे। अब वो तो काबे की तरफ हज करने जा रहे। तो एक जगह एक मौलवी साहब रहा करते थे। फकीर साहब वहीं पर रुके और उन्होंने कहा कि इस कुत्ते की देख रेख आप करना, हम हज करने काबे की तरफ जा रहे हैं। जब मौलवी साहब के पास वो फकीर साहब रुके तो वही रात में जब सोए थे तो रात में सोते समय आवाज़ आई
कि तूने मेरे एक जीव की संभाल किया है। वह जीव तड़प रहा था, प्यास से मरने वाला था, लेकिन तूने पानी पिला करके मेरे जीव को संभाल लिया। तेरा हज कबूल है, तुम काबे जाओ या न जाओ। अब इस तरह से कुदरत जिन चीज़ों को बनाया, कुदरत ने इस धरती पर जिन जीवों को पैदा किया, अब उनको मारने काटने का अधिकार हम जीवों को नहीं, लेकिन फिर भी हम आप किसी भी जीव को मार काट देते हैं तो कभी भी हम आप ये सोचें कि देवी देवता भगवान हम लोगों से खुश हो जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि जिस मालिक ने जीवों को बनाया, अगर उनको हम लोग काट देंगे, मार देंगे, उनको हम आप खा लेंगे, तो इससे कुदरत हमसे आपसे नाराज होती है। इसलिए महापुरुष जब जब इस धरती पर आते हैं, महात्मा हम जीवों को समझाने का काम करते हैं। और अपने गुरु महाराज थे, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इस धरती पर लोगों को शाकाहारी सदाचारी बनाने के लिए, धर्म के इस काम में योगदान देने के लिए गुरु महाराज बराबर प्रेरित करते रहे। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए हम सब लोग अपने घर परिवार संसार में रह करके इस मानव तन से कुछ दुनिया का भी काम कर लें, अपने शरीर के लिए, स्त्री बाल बच्चों के लिए, लेकिन खास तौर से ये शरीर तो हम लोगों को भजन के लिए मिला है। अगर इस शरीर से हम आप भजन नहीं कर पा रहे, थोड़ा सा धर्म का काम हम आप इस शरीर से करने लग गए, यानी गुरु महाराज जो आदेश हम प्रेमियों को दिए, इसमें हम लोग अपना योगदान देते रहे, तो हम लोगों का लोक और परलोक दोनों बनेगा। यही बात भगवान कृष्ण जब आए थे तो अर्जुन को भी समझा रहे थे। अब महाभारत पर्व में लिखा हुआ है कि इस धरती पर सबसे बड़ा लाभ जीव को कहाँ मिलता है, तो उन्होंने लिखा कि सर्वे वेदा न तत्पुर्य, सर्वे यज्ञास्त भारत, सर्वे तीर्थाधिकेशास्त, यद कुलपात प्राणी नाम दया। हे अर्जुन, जो फल जीवों पर दया करने से मिलता है, वो फल न तो तीर्थों से मिलता है, न तो वेदों से मिलता है, न तो यज्ञों से मिलता है। अगर हम आप तीर्थ कर रहे, हम आप वेद पुराण शास्त्र को पढ़ रहे, हम आप बड़े बड़े यज्ञ करा करके लोगों को भोजन भी करा दे रहे, लेकिन अगर जीव हिंसा का काम कर रहे, तो इस तरह से हमारा आपका कोई लाभ, चाहे हम आप तीर्थ करें, व्रत करें, पूजा पाठ करें, कोई लाभ हमको आपको नहीं मिल पाता, बल्कि हम लोगों को इसकी सजा भी भोगनी पड़ती है। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, ये सौभाग्य हम प्रेमियों का है कि हम लोगों को गुरु महाराज मिल गए। घर परिवार में रहते हुए अगर हम आप लोगों को प्रेरित करते रहेंगे, गुरु महाराज के संदेशों को घर घर गांव-गांव पहुंचाते रहेंगे, ये धर्म का काम हम आप करते रहेंगे, धर्म के काम को करते करते अगर ये तन हम लोगों का छूट भी जाएगा, शरीर का समय पूरा हो गया, अगर हम लोग चले भी गए, तब भी हम लोगों को लोक परलोक का लाभ गुरु महाराज देंगे। क्योंकि इस तन से अगर हम आप धर्म का काम किए गुरु आदेश में, तो इसमें महापुरुष जीवों के ऊपर दया करते हैं। धर्मराज के दरबार में हिसाब होते समय महात्मा जीव के कर्मों की माफ़ी करा देते हैं। ये जीव तो धर्म के काम में लगा था, इसका शरीर छूट गया तो इसके गुनाहों को माफ़ किया जाए, फिर महात्मा जीवों को निकट पहुँचा देते हैं। इसलिए हम सत्संगी प्रेमियों का ये फर्ज और कर्तव्य है, जो भी आदेश अपने गुरु दरबार से पूज्य महाराज जी के द्वारा मिला है, एक एक गांव को प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन गोद ले करके गुरु महाराज के संदेश को, वचन वाणियों को जन जन तक पहुँचावे। अगर ये काम हम आप करते रह गए तो निश्चित है कि हम लोगों का परलोक बन जाएगा। अगर हम लोग डर गए, रुक गए कि भाई ऐसे समय में हम लोगों के बीच कैसे जाएंगे, तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, ये समय किसी को छोड़ेगा नहीं, चाहे हम आप भाग करके कहीं भी जाएं। स्वामी जी महाराज कहते थे कि मौत पीछा कर रही है, चाहे भाग करके आप कहीं भी जाओगे, लेकिन वो आपको छोड़ेगी नहीं, मरना तो पड़ेगा ही। अगर गुरु का काम करते करते धर्म
धर्म का काम करते करते शरीर छूटेगा, लोक परलोक दोनों का लाभ मिल जाएगा। इसलिए इस काम में अगर हम आप डरेंगे तो अपना ही नुकसान होगा, अगर लगे रहेंगे तो लोक परलोक दोनों का लाभ मिल जाएगा। दुनिया के लोग जो गीता रामायण को पढ़ रहे हैं उनको भी जब इस बात की जानकारी होगी कि गीता और रामायण ये बात बता रही है कि अगर आप धर्म का काम करेंगे तो धर्म के काम में हिंसा का नामो निशान नहीं आता। अगर हिंसा हम आप कर रहे तो इसकी सजा भी हम लोगों को भोगनी पड़ेगी। ठीक है, किसी जीव को अगर नहीं मार रहे, नहीं काट रहे, अगर हम आप मांस खा भी रहे तब भी सजा भोगनी पड़ती है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि अगर इस धरती पर खाने वाले लोग न हो, अगर मांस खाने वाले लोग न हो तो दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी। अगर शराब पीने वाले लोग न हो तो शराब बेचने वाला अपनी दुकानें बंद कर देगा, क्योंकि जब उनको लाभ नहीं होगा तो मांस और शराब की दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी। इसलिए गुरु महाराज इस धरती पर वैचारिक संदेश जन को देते रहे। पूज्य महाराज जी इस वैचारिक संदेश को जन जन तक पहुँचाने के लिए हम प्रेमियों को बराबर प्रेरित करते रहते हैं और महाराज जी बराबर इस बात को बताया करते हैं कि परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होगा। परिवर्तन तब होगा जब लोगों के विचार बदलेंगे। विचार बदल जाएंगे, खाने पीने वाले ही नहीं रहेंगे तो मांस मछली शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी। तो ये चीज जो महात्मा दूर से देखते हैं और हम जीवों को महापुरुष बराबर प्रेरित करते रहते हैं ताकि हम लोग इस काम को करते रहें तो लोक और परलोक का लाभ मिलता जाए। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहन, कोई भी वचन अगर हम आप गुरु महाराज का पकड़ लेंगे और उस रास्ते पर चलते रहेंगे तो हम लोग परमार्थी लाभ पा लेंगे। इसी के साथ सुमिरन ध्यान भजन भी हम आप बराबर करते चलेंगे तो निश्चित है कि दोनों तरह का लाभ मिलता जाएगा। यानी सुमिरन ध्यान भजन भी न छूटे और जो भी दरबार से आदेश मिले उसका हम आप पालन करते चले। अंतिम समय में गुरु महाराज ने ये काम हम प्रेमियों को दे करके तब गए ताकि हम लोग इसमें लगे रहेंगे। और गुरु महाराज ने कहा दोबारा जब मैं आऊँगा तो मैं देखूंगा कि मेरी पुड़िया ने कितना काम किया, अब हम लोगों ने कितना धर्म का काम किया, कितना प्रचार किया, ये तो गुरु महाराज देख ही लेंगे। अगर हम आप गुरु दरबार मथुरा छोड़ करके दूर हट गए, शाकाहारी का प्रचार करना बंद कर दिए, अगर शाकाहारी का प्रचार किए भी तो उसमें भी प्रेमी भाई बहन अगर कहीं हिंसा की बात लिख दिए तो इसका भी सजा हम जीवों को भोगना पड़ता। इसलिए इस समय अपने मथुरा दरबार से जो भी आदेश प्रेमियों को लिखाई का दिया गया है तो आप अपने तरफ से कोई बातें दीवारों पर नहीं लिखेंगे। जो आदेश यहाँ से दिया गया, जो मैटर दिया गया, वही वचन वाणियाँ हम आप दीवारों पर जगह जगह लिखेंगे ताकि लोगों को संदेश मिलता रहे, लोग लोक और परलोक का लाभ उठा सकें। इसमें सब लोग अपना योगदान देते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी पर विराम दे रहे हैं। देखिए प्रेमी भाई बहनों, सेवा का समय है, सब लोग अपना समय सेवा में लगाते जाएंगे। और जो भी प्रेमी भाई बहन आप दर्शन के लिए मथुरा दरबार में आया जाया करते हैं, मान लीजिए आप 1-2 दिन के लिए ही आए तो आपको भी ये चाहिए कि आप भी थोड़ा सा अपना समय सेवा में दे दिया करें ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके। अगर आप ये सोचेंगे कि भाई हम तो 1-2 दिन के लिए घूमने टहलने आए, दर्शन करने आए, यहाँ तो सेवा करने वाले इतने सेवादार हैं, यहाँ तो सेवा चल ही रही है, तो आप जो लाभ लेना चाहेंगे वो लाभ पूरा नहीं मिल पाता। ये आश्रम है, आश्रम का मतलब ही होता है कि यहाँ आने के बाद श्रम करना चाहिए। अगर हम आप आश्रम में आकर के आराम से बैठे रह गए, हम आप कोई सेवा नहीं कर पाए तो समय हमारा आपका व्यर्थ में निकल जाता है। इसलिए जो भी प्रेमी भाई बहन आप लोग आए हुए हैं तो आप लोग भी सेवा में योगदान दीजिएगा। देखिए इस समय सेवाएं चारों तरफ, जो भी प्रेमी भाई बहन अस्थायी रूप से सेवा करते हुए सेवा में अपने लगे हैं और पन्ना पोखर में
वहाँ गन्ने के खेत से घास निकाला जा रहा। हेलीपैड पर थोड़ी अभी सफाई की सेवा बाकी रह गई है, तो जो भी प्रेमी भाई बहन इधर उधर कहीं सेवा में नहीं लगे हैं, आप सब लोग सेवा में पहुँच करके सेवा का लाभ उठा लेंगे। सब लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। हाथ जोड़ कर विनय हमारी हो जाए सब शाकाहारी। जय गुरुदेव। तब जो भी